मित्रों, एक ऐसा राज्य जिसे महतारी अर्थात माँ का दर्जा प्राप्त है। यह वह राज्य है जहाँ खनिज व ऊर्जा का भरपूर स्रोत पाया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों, आप सभी को इस राज्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सृष्टि गोचर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है तथा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर भी रायपुर है। जनसंख्या 2,55,45,198 लगभग है। घनत्व 189 वर्ग किलोमीटर तथा क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा हिंदी व छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का डाक सूचक संख्या 49 व वाहन अक्षर CG है। छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। डॉक्टर हीरालाल के मतानुसार छत्तीसगढ़ चेदीसगढ़ का अपभ्रंश हो सकता है। कहते हैं किसी समय इस क्षेत्र में 36 गढ़ थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, किंतु गढ़ों की संख्या में वृद्धि हो जाने पर भी नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे महतारी अर्थात माँ का दर्जा दिया गया है। भारत में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदला गया है। एक तो मगध, जो बौद्ध विहार की अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल, जो छत्तीसगढ़ों को अपने में समाहित रखने के कारण छत्तीसगढ़ बन गया। किंतु ये दोनों ही क्षेत्र अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत को गौरवान्वित करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ तो वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर तथा उनके भग्नावशेष इंगित करते हैं कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों में प्रभाव रहा है। एक संसाधन संपन्न राज्य यह देश के लिए बिजली और इस्पात का एक स्रोत है, जिसका उत्पादन कुल स्टील का 15% है। छत्तीसगढ़ भारत में तेजी से विकसित राज्यों में से एक है। भूगोल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग है। उत्तर पूर्व में उड़ीसा और झारखंड है। दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। यह प्रदेश ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ घने जंगलों वाला राज्य है। यहाँ साल, सागौन, साजा, बीजा और बांस के वृक्षों की अधिकता है। यहाँ सबसे ज़्यादा मिश्रित वन पाए जाते हैं। सागौन की कुछ उन्नत किस्में भी छत्तीसगढ़ के वनों में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बीच में महानदी और उसकी सहायक नदियाँ एक विशाल और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं, जो लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा और 322 किलोमीटर लंबा है। समुद्र तह से यह मैदान करीब 300 मीटर ऊंचा है। इस मैदान के पश्चिम में महानदी तथा शिवनाथ का दोआब है। इस मैदानी क्षेत्र के भीतर है रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले। धान की भरपूर पैदावार होने के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय यहाँ सिर्फ 16 जिले थे, पर बाद में 2 नए जिलों की घोषणा की गई, जो कि नारायणपुर व बीजापुर थे। पर इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 15 अगस्त सन 2011 को 9 और नए जिलों की घोषणा की, जो 1 जनवरी सन 2012 से अस्तित्व में आ गए। 15 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ की नई सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले से काटकर एक नए जिले के निर्माण की घोषणा की।
इस तरह अब छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हो गए हैं। कवर्धा, कांकेर, कोरबा, कोरिया, जशपुर, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, महासमुंद, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा, नारायणपुर, बीजापुर, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, गरियाबंद, सूरजपुर, कोंडागांव, मुंगेली, सुकमा तथा गौरेला पेंड्रा ये जिले हैं। कला एवं संस्कृति। छत्तीसगढ़ की आदिवासी कला काफ़ी पुरानी है। प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है और लगभग संपूर्ण जनसंख्या उसका प्रयोग करती है। प्रदेश की आदिवासी जनसंख्या हिंदी की एक उपभाषा छत्तीसगढ़ी बोलती है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में गीत एवं नृत्य का बहुत महत्व है। यहाँ के लोकगीतों में विविधता है। गीत आकार में अमूमन छोटे और गेय होते हैं एवं गीतों का प्राण तत्व है भाव प्रवणता। छत्तीसगढ़ के प्रमुख और लोकप्रिय गीतों में से कुछ हैं भोजली, पंडवानी, जस गीत, भरथरी, लोक गाथा, बांस गीत, गौरा गौरी गीत, सुआ गीत, देवार गीत, कर्मा, ददरिया, डंडा, फाग, चनौनी, राउत गीत और पंथी गीत। इनमें से सुआ, कर्मा, डंडा व पंथी गीत नाच के साथ गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कई जातीय और जनजातियां हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या में से 30.62% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। अघरिया, गोंड, कंवर, बिंझवार, उरांव, हलबा, भतरा, सांवरा आदि प्रमुख जनजातियां हैं। अबुझमड़िया, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जनजातियां समूह भी हैं जिनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। पर्यटन स्थल। छत्तीसगढ़ में कई पर्यटन स्थल हैं जैसे राजिम, आरंग मंदिर, महामाया मंदिर रतनपुर, खूंटाघाट बांध बिलासपुर, मरी माता मंदिर भनवाटंग, नावागढ़, शेरगंगा, चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा, गंगरेल बांध, सिरपुर, मल्हार, भोरमदेव मंदिर, मैनपाट, कमलेश्वरी मंदिर, अमरकंटक, मैत्री बाग भिलाई एवं सर्वमंगला मंदिर कोरबा। जल विहार बूका। हंसदेव नदी के चारों तरफ हरे भरे पहाड़ियों से घिरा जलमग्न सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मिनी माता बांगो बांध का भराव वाला जगह स्थित है जो कोरबा जिला के मड़ई गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां नाविक रहते हैं जो जल विहार कराते हैं। केंदई जलप्रपात। केंदई जलप्रपात कोरबा जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर की दूरी पर अमरिकापुर रोड पर स्थित है। इस पर सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। जलप्रपात के नीचे जाने पर इंद्रधनुष की सुंदर चित्र बनती है जो मनमोहक है, जिसे देखा जा सकता है। चारों ओर और हरे भरे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गोल्डन आइलैंड। गोल्डन आइलैंड केंदई गांव से 7 किलोमीटर दक्षिण में है, जहां तक सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो हंसदेव नदी पर एक लैंड बना हुआ है, जहां नाविक भी रहते हैं जो कभी भी जल विहार करा सकते हैं। बहुत ही आनंदमय जगह है तथा पिकनिक स्पॉट भी है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।